फर्स्ट ऑफ ऑल ना, ये आपको नजर आ रहा होगा कि चार्ट के ऊपर ना कैंडल्स हैं, ठीक है। ये अभी डेली का चार्ट है हमारे पास ना, मतलब वन डे का। हम इसको 4 आवर के ऊपर शिफ्ट करते हैं और हमारे पास ये ना कैंडल्स हैं, ठीक है। अब इन कैंडल्स के पैटर्न बनते हैं। लाइक हमें तो नहीं नजर आ रहा कि ये पैटर्न है, क्योंकि हमें तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दो लाइनें नजर आ रही हैं, एक ग्रीन है और एक रेड है। बस ये कोई ऊपर जा रही है, कोई नीचे जा रही है, किसी की विक्स है और किसी का कुछ है, कुछ छोटी सी कैंडल है, कुछ बड़ी कैंडल है। हमें इवन इन कैंडल्स के नाम्स का पता है, ठीक है, और ना इनके पैटर्न्स का पता है। तो हम इसके पैटर्न्स की तरफ जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ना। तो हमें पता है कि जो बुलिश ट्रेंड होता है वो अप ट्रेंड होता है और जो बेरिश होता है वो डाउन होता है। अब ये जो आपने पैटर्न्स को देखना है ना, आपने सिर्फ और सिर्फ इनको अपने की लेवल्स के ऊपर देखना है। लाइक की लेवल्स आपके पास क्या होते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो अभी तक आपने की लेवल्स पढ़े हैं वो अभी तक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, तो आपने उनके ऊपर देखना है, उनके ऊपर इनकी एक्यूरेसी होगी। अदरवाइज अगर आप इसको चलती मार्केट के अंदर देखोगे तो आपको इनकी एक्यूरेसी नहीं नजर आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैंडल्स की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास ये एक बुक है जो कि मैंने आपके ग्रुप के अंदर सेंड की हुई है, आपको ये पास अवेलेबल भी होगी, अगेन मैं आपको सेंड कर दूंगा। और यहाँ से हम चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मूव करते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास 35 टाइप्स की कैंडल्स हैं, ठीक है। हमने सिर्फ और सिर्फ रीड आउट करनी है वो 26 25 है, ठीक है। उसमें से जो हाफ है वो आपके पास बुलिश है और हाफ जो है वो आपके पास बेरिश है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस साइड पे आते हैं कि कैंडल होती क्या है। जो हमारे चार्ट के ऊपर ये शो हो रही होती है ग्रीन लाइंस, एक ग्रीन होती है एक रेड होती है, तो इसको हम टेक्निकल वर्ड्स के अंदर ना कैंडल कहते हैं। जिस तरह लाइक मोमबत्ती होती है, इसकी शेप कैंडल की तरह होती है। अब आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन कैंडल है वो हमारे पास कहाँ से ओपन हो रही है, नीचे से ओपन हो रही है, और कहाँ पे क्लोज हो रही है, ऊपर जाके। और ये विक्स जोन सी होती है, ये बता रही होती है कि उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर मार्केट उस लेवल के ऊपर गई है। तो ग्रीन कैंडल जो है हमारे पास बुलिश है और रेड कैंडल है वो हमारे पास बेरिश है। और बेरिश कौन सी होती है, डाउन वाली होती है। अगर किसी चीज आपने इस बुक को रीड आउट कर लेना, ये बहुत ज्यादा सिंपल इंग्लिश के अंदर लिखी हुई है, इसके अंदर कोई मतलब इतनी मुश्किल इंग्लिश नहीं लिखी हुई। मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा और चार्ट के ऊपर इनकी वर्किंग दिखाऊंगा, बाकी आपने इसको रीड आउट खुद करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास कैंडल आती है वो आती है हमारे पास हैमर। ये इसको हम हैमर कहते हैं, और ये आपने मतलब देखा होगा जिस तरह लाइक हथौड़ा नहीं होता, हथौड़े जैसी ही होती है। और इसकी क्या होती है कि नीचे एक समझ लें कि डंडी होती है, विक होती है, और ऊपर वाली साइड के ऊपर ना इसकी बॉडी होती है। अब ये कौन सा पैटर्न है हमारे पास, बुलिश। बुलिश कौन सा होता है, अप साइड का। और अप साइड वाला पैटर्न हमने कहाँ पे देखना है, सपोर्ट के ऊपर। और जो डाउन साइड वाला है वो हमने देखना है रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। अगर आपको समझ ना आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ये नहीं कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, क्योंकि इसको ना वो बाद में कट आउट भी कर देंगे। क्वेश्चन जो है वो आपने सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है, ये नहीं कि आप उसको छोड़ दें कि रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन हो ना तो आपने मुझे फौरन से पहले अपना माइक ऑन करके आपने क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रीड आउट करता हूँ सिर्फ एक को, बाकी नेक्स्ट जो है वो आपने खुद रीड आउट करना है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, हैमर इज अ सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। मतलब कि हमारे पास सिर्फ एक अकेली कैंडल होती है दैट फॉर्म एट द एंड ऑफ डाउन ट्रेंड। मतलब कि डाउन ट्रेंड कौन सा होता है, जो डाउन मार्केट आ रही थी उसके बिल्कुल एंड पे बनती है। और वो एंड कहाँ पे होगी, जाहिर सी बात है वो कोई सपोर्ट एरिया होगा, उसके ऊपर बनेगी। और वो आपको सिग्नल क्या दे रही है, बुलिश रिवर्सल का। यानी यहाँ से मार्केट किस साइड पे जा सकती है, अप साइड पे जा सकती है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सिग्नल दे रही है, ये नहीं कह रही कि यहाँ से ऊपर जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास ये है कि द रियल बॉडी ऑफ दिस कैंडल इज स्मॉल एंड लोकेटेड एट द टॉप। मतलब कि जो कैंडल की बॉडी है वो क्या होगी, स्मॉल होगी, मतलब छोटी होगी। और कहाँ पे होगी, एट द टॉप होगी। और विद द लोअर शेडो, मतलब जो शेडो यानी जो विक होती है वो उसकी कहाँ पे होगी, नीचे होगी। विच शुड बी मोर देन ट्वाइस ऑफ द रियल बॉडी के। लाइक ये जो है, ये जो हमारे पास शेडो है, विक है, वो बॉडी से एटलीस्ट 2 गुना होगा। और दिस कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न हैज नो और लिटिल बिट अपर शेडो। मतलब कि या तो इसके ऊपर विक नहीं होगी, या होगी भी तो बिल्कुल छोटी सी होगी। ये हमारे पास उसने कैंडल के बारे में बता दिया। अब इसके पीछे साइकोलॉजी की बात की, मतलब कि एक प्राइस ओपन, एक कैंडल की प्राइस ओपन होती है, ठीक है। और क्या होता है कि मतलब वो सेलर की कैंडल होती है। और उसके बाद क्या होता है कि अचानक से हमारे पास मार्केट के अंदर क्या आ जाते हैं, बायर्स आ जाते हैं। और बायर्स उस मार्केट को क्या कर देते हैं कि उसको ऊपर लेके चले जाते हैं। तो ये तब हमारे पास क्या बनती है कि एक हैमर कैंडल बनती है। यही चीज लिखी हुई कि सडनली द बायर्स केम इनटू द मार्केट। यहाँ पे साइकोलॉजी बिहाइंड दिस कैंडल फॉर्मेशन इज दैट एट द प्राइस ओपन, मतलब कि प्राइस ओपन हुई एंड सेलर पुश डाउन, मतलब कि सेलर्स आए हैं यानी डाउन मार्केट को लेके गए हैं। एंड अचानक मतलब सडनली द बायर्स केम इनटू द मार्केट, अचानक से बायर्स मार्केट के अंदर आए और उसने क्या किया कि प्राइस को पुश किया, यानी धक्का लगाया और अप साइड पे उसको क्लोज करवाया। अब ये चेक करें, यहां से कैंडल ओपन हुई है, यहां तक नीचे तक गई है, ठीक है। इस लेवल से वो बता रहा है कि यहां से मार्केट के अंदर बायर्स का प्रेशर आया और ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हुई है। इसको हम क्या कहेंगे, हैमर कहेंगे। और ये बुलिश पैटर्न है। और ये कहाँ पे बनेगा, हमारे पास स्पॉट एरिया के ऊपर। ग्रीन आ रही है ना आपके पास, जी जी आ रही है। चलें ठीक है, बेस्ट है। अब ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे एक आपके पास एक पैटर्न दिखाया गया। और ये देखिए यहाँ पे हमारे पास हैमर कैंडल बनी हुई है। और इस हैमर कैंडल से क्या हो गया कि हमारे पास मार्केट कितनी ऊपर गई हुई है। और ये कहाँ पे बनी हुई है, एक्सपोर्ट एरिया के ऊपर बनी है। अगर हम यहाँ से देखें तो मार्केट के अंदर ये एरिया पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, देन ये क्या बन गई, स्पोर्ट बन गई जब इसका ब्रेकआउट हुआ। और यहाँ पे हमारे पास हैमर कैंडल बनी है, तो मार्केट ये हमारे पास कहाँ चली गई, अप साइड पे चली गई है। और इस चार्ट को देख के आपने थोड़ा सा घबराना नहीं है, क्योंकि इस चार्ट के अंदर गैप वाली कैंडल्स है। बेसिकली इस बुक के अंदर इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है, जो हमने क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है उसके अंदर हमारे पास गैप्स वाली कैंडल्स नहीं होती। लाइक इसके अंदर देख रहे हैं गैप है, इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान गैप है। तो हमारी जो कैंडल्स हैं उसके अंदर गैप नहीं होता क्रिप्टो के अंदर। सिर्फ ये बुक इसलिए डिसाइड किया, बेसिकली ये इजी थी आप लोगों के लिए, ओके। अच्छा, सेकंड जो हमारे पास आता है वो आता है प्राइसिंग पैटर्न।
इनके नाम के ऊपर आपने बिल्कुल फोकस नहीं करना, ये नहीं कि आप इनके नाम को याद करने बैठ जाओ, सिंपल आप इसका पैटर्न और इसकी वर्किंग को याद रखना। अब ये क्या है, ये मल्टीपल मतलब कैंडल स्टिक्स है, मतलब इसके अंदर दो कैंडल्स हमारे पास होती हैं। ये देखें, अब इसकी मैं वर्किंग आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सा पैटर्न है, हमारे पास बुलिश पैटर्न है। बुलिश के अंदर क्या होता है कि हमारे पास मार्केट में प्राइस की साइड पे जाती है, अप साइड पे जाती है। अब क्या होता है कि एक्सपोर्ट एरिया, फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट एरिया, वहां पे मार्केट आके क्या बनाती है, अपनी एक रेड कैंडल बनाती है। उसके बाद ही एक ग्रीन कैंडल बनती है जो कि उस कैंडल को 50% ऊपर क्लोज करती है। लाइक आपके पास स्क्रीन के अंदर शो हो रहा होगा कि ये जो कैंडल है इसको इसने देखेंगे 50% से ऊपर इसको इसने क्या किया, क्लोज किया। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, बुलिश पैटर्न कहलाएगा, प्राइसिंग पैटर्न कहलाएगा। लाइक यहाँ से हमें इंडिकेशन मिल रही है, यानी सिग्नल मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से किस साइड पे जा सकती है, अप साइड पे जा सकती है। अब ये मार्केट के अंदर ये जो एग्जांपल दी हुई है, गैप अप वाली दी हुई है। लाइक ये जो सी रेड कैंडल यहाँ से ओपन हुई है, यहाँ पे नीचे आके क्लोज हुई है, तो ये नीचे से ओपन हुई है यहाँ पे, लेकिन हमारी क्रिप्टो की कैंडल बिल्कुल यही है, ये बिल्कुल साथ से ओपन होगी, यहाँ से ओपन होगी और ऊपर जो होगी वो 50% से ऊपर क्लोज होगी। तो हमें इंडिकेशन मिल रही होगी कि लाइक हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। और ये जो पैटर्न है आपने कम से कम इसको 4 आवर्स के ऊपर देखना है, ठीक है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर देखना है, यानी की लेवल्स के ऊपर देखना है। ये नहीं देखना कि चार्ट के अंदर बन रही है तो आप इसको इग्नोर कर दें, क्योंकि ये पैटर्न हर टाइम मार्केट के अंदर बन रहे होते हैं, लेकिन जो ज्यादा इनकी वर्किंग है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर होगी। अब ये चेक कर सकते हैं, ये प्राइसिंग पैटर्न बना हुआ है और उसके बाद देखिए मार्केट के अंदर कितना बड़ा मूव आया हुआ है। मैं इसकी एग्जांपल जो सी है वो आपको अपनी क्रिप्टो मार्केट के अंदर लाइक बिटकॉइन के ऊपर ही फाइंड आउट करके आपके ग्रुप के अंदर भेज दूंगा। और नेक्स्ट जो है हमारे पास ये हमारे पास थर्ड आ जाती है, वो है बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, इंगल्फिंग का मतलब क्या होता है कि उसको खाना, इंगल्फ करना होता है कि उसको निकलना। अब सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर आपने किसी चीज को खाना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि लाइक उसका जो साइज है, वो जिस चीज को आपने खाना है वो अगर आपसे बड़ी होगी तो वो आप उसको खा सकोगे, बिल्कुल भी नहीं खा सकेंगे। तो क्या होना चाहिए, या तो वो उसके इक्वल होनी चाहिए, मतलब कि उस साइज के ऊपर, या जिस चीज को आपने खाना है वो आपसे छोटी हो, या एटलीस्ट आपके इक्वल हो। तो सेम एज इट इज यहाँ पे इंगल्फिंग का मतलब क्या है कि उस कैंडल्स को, लास्ट वाली कैंडल को पूरा का पूरा खा लेना या इंगल्फ कर लेना, वो हमारे पास उस पैटर्न में आएगा। लाइक अभी बुलिश है, बुलिश में क्या होगा कि जो सेलर की कैंडल होगी ना, रेड कैंडल, उसको वो पूरी पूरी जो ग्रीन कैंडल होगी वो उसको खा लेगी, या तो उसका साइज पूरा हो जाएगा या उसमें या उससे बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल हम इसको यहाँ पे जाके देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो ये हमारे पास रेड कलर की सेलर की कैंडल है और ग्रीन कलर की जो हमारे पास बायर की कैंडल है। अब पूरी की पूरी सेलर की कैंडल को बायर्स की कैंडल ने खा लिया, मतलब कि इंगल्फ कर लिया अपने अंदर। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। अब यहाँ से ग्रीन वाली कैंडल का साइज बड़ा भी हो सकता था, लेकिन अगर रेड वाली कैंडल का साइज बड़ा होता तो ये इंगल्फिंग पैटर्न नहीं होना था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ। ये इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, ये देखें बुलिश इंगल्फिंग है बनी हुई है और यहाँ से फास्टली मूव देखे कितना प्यारा है, और ये सपोर्ट लेवल था, इसी के ऊपर जाके उसका मूवमेंट आई है। लाइक ये पहले रेजिस्टेंस बन रही थी, ये नीचे से यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद रिटेस्ट हुआ, देन सपोर्ट लेवल से मार्केट हमारे पास ऊपर जा रही है। तो हमने हमेशा इनको की लेवल्स के ऊपर देखना है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो पैटर्न आ रहा है वो आ रहा है दी मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार, आप इसके नाम को छोड़ देंगे, क्या फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका काम देखना है, ये क्या है, बुलिश है। इवनिंग स्टार बेरिश होता है और जो मॉर्निंग स्टार होता है वो हमारे पास बुलिश होता है। अब इसमें पैटर्न क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक सेलर की कैंडल होती है, दरमियान में यानी इन सेंटर आपके पास डोजी कैंडल या ये स्पिनिंग टॉप वाली कैंडल होती है। डोजी कैंडल वो कैंडल होती है जिसकी बॉडी बिल्कुल भी नहीं होती, लाइक ना होने के बराबर होती है, उसको हम डोजी कहते हैं। और स्पिनिंग टॉप कैंडल वो होती है लाइक डोजी जैसी ही होती है, मतलब इसकी विक्स बड़ी बड़ी होती है, इसकी बॉडी छोटी होती है, इसको हम स्पिनिंग टॉप कहते हैं। मतलब कि वो जिस तरह लाटू टाइप नहीं होता, ये उस तरह किया है। मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। अगेन ये ओपन हो गया, ये यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास कहाँ पे डोजी बनी हुई है। अब ये जो कैंडल बनी हुई है ना, इसको हम डोजी कहेंगे। ये वाली कैंडल जहाँ पे मेरा कर्सर है, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल हमारे पास स्पिनिंग टॉप पे आएगी, और ये वाली कैंडल जो है हमारे पास क्या कहलाएगी, डोजी कैंडल। अच्छा, ये जो हमारे पास मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, इसके अंदर क्या होता है कि एक रेड कैंडल होती है, ठीक है, उसके साथ हमारे पास एक डोजी कैंडल बनती है, यानी एक छोटी कैंडल बनती है जो कि हमारे पास इंडिकेशन दे रही होती है कि इन डिसीजन कैंडल। लाइक डोजी कैंडल होती है वो आपको डिसीजन बता रही होती है, उसमें आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते कि यहाँ से मार्केट अप साइड पे जाएगी या डाउन साइड पे जाएगी, बल्कि यहाँ से आपको इंडिकेशन मिलती है कि यहाँ पे हमें थोड़ी देर ब्रेक करना है। हमें नहीं पता कि यहाँ से मार्केट डाउन जाएगी, यहाँ पे सेल जाएगी। लाइक आप क्रिकेट का एक मैच देखते हैं, उसके अंदर कोई भी बंदा या कोई भी प्लेयर आउट होता है तो वो क्या होता है कि एम्पायर जब थर्ड एम्पायर को डिसीजन देता है, डिसीजन पेंडिंग करता है, तो इट्स मीन उनको नहीं पता, वो वेट करते हैं और कुछ टाइम के बाद वो रिकॉर्डिंग्स को चेक करते हैं और देन पता लगता है कि आउट है या नॉट आउट है। तो सेम एज इट इज यहाँ पे ये जो डोजी कैंडल है या स्पिनिंग टॉप कैंडल है, ये हमारे पास यही काम कर रही होती है, इन डिसीजन कैंडल होती है। अब ये पैटर्न बना लाइक एक सेलर की कैंडल, दरमियान में हमारे पास डोजी कैंडल बनी। थर्ड जो हमारी कैंडल होगी वो हमारे पास बुलिश कैंडल उसका होना जरूरी है, और वो प्रीवियस जो हाई है उसको ब्रेक करे। ये नहीं कि ये यहाँ से एक रेड कैंडल बनी, दरमियान में डोजी टाइप कैंडल बनी, थर्ड कैंडल यहाँ पे बनी, पैटर्न तो वो वर्क करेगा, लेकिन अगर वो सेंटर में क्लोज होगी, वो पैटर्न की वर्किंग जरूर है लेकिन उसकी इतनी एक्यूरेसी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप वो पैटर्न फाइंड करें जिसकी 100% या 80% एक्यूरेसी है, तो उसके लिए आपको इसके ऊपर क्लोज होना, यानी जो इसका प्रीवियस हाई है इसके ऊपर क्लोज होना बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ आ गई इन चारों कैंडल्स की? अगर आ गई है तो फिर नेक्स्ट मूव जी ऑन जी। करते हैं।
अच्छा, अब ये जो है जी जी हमारे चलिए। पास ये कैंडल बनी हुई है, ये हमारे पास देख सकते हैं कि दरम्यान में एक डोजी कैंडल बनी हुई है और जो एग्जांपल में, और साथ मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ है। अब देख सकते हैं कि एज इट इज सेम नहीं है, लाइक जो हमने पढ़ा है आपने उसको तलाश करने नहीं बैठ जाना कि लाइक वही वाला पैटर्न बने। लेकिन थोड़ा सा जी डिफरेंट है जी। ना, मतलब कि 19-20 हो सकता है, ये नहीं कहना कि सर आप बुक के अंदर इस तरह का सेटअप है और आपने इस तरह का पढ़ाया, तो ये सीन आपने बिल्कुल नहीं करना। बस आपने ये चीज को देखना है कि लाइक यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है और उसके ऊपर क्लोजिंग या ओपनिंग हो रही है, देन बेस्ट है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडल नंबर 5 पे, वो है थ्री वाइट सोल्जर, मतलब कि इसके अंदर आप कह सकते हो कि तीन बुलिश कैंडल्स बनती हैं बैक टू बैक ना। लाइक फर्स्ट कैंडल आप यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, ये एक ग्रीन कैंडल है, उससे अगली भी ग्रीन कैंडल है, उससे अगली भी ग्रीन कैंडल है, तीन कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, पहली कैंडल का हाई ब्रेक करती है अगली कैंडल, उससे अगली कैंडल जो है वो प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करती है, और इसके अंदर आपके पास जो है वो विक्स जो है वो नहीं होती है, ना होने के बराबर होती है। मतलब कि इस कैंडल सिक्स पैटर्न के अंदर आपके पास विक्स जो है वो ना होने के बराबर होती है। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है मारूबुजू। मारूबुजू कौन सी कैंडल होती है, लाइक वो टोटल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, लाइक वो बायर्स की भी हो सकती है और सेलर की भी हो सकती है। आपने अगेन मैं बता रहा हूँ कि इनके नेम्स के ऊपर नहीं जाना, सिर्फ आपने ये देखना है कि मारूबुजू। अच्छा भाई, जी ठीक है, बताएं। ये जो ऊपर वाली आपने बताई है, जी थोड़ा ये इनकी विंग्स तो बनी नहीं है, जी जी तो ये बुलिश की तरफ भी जा रही हैं। जी जी बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बायर जो है वो स्ट्रांग है। जी एग्जैक्टली, कि स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। सही है। ठीक है, और इसमें विक्स जोन सी हैं, थोड़ी बहुत हो भी सकती हैं, ये नहीं कि बहुत ज्यादा विक्स हों, ठीक है। सही है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मारूबुजू। अब मारूबुजू बेसिकली वो कैंडल है जो कि आपने अभी ऊपर देखी है, मतलब कंप्लीट एक कैंडल होती है, इसकी विक्स जोन सी है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, बिल्कुल एक कंप्लीट लॉन्ग कैंडल होती है, उसको हम मारूबुजू कहते हैं। ये ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी हो सकती है। ग्रीन होगी तो हमारे पास क्या होगी, अप ट्रेंड की बुलिश होगी, और रेड होगी तो हमारे पास क्या होगी, वो बेरिश होगी। और सही ये है। सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय का ट्रेंड है। अगर स्पॉट के ऊपर आपके पास एक बुलिश मारूवुजू बन जाता है तो इट्स मीन कि यहाँ से मार्केट हमारे पास कहाँ जा रही है, अप साइड पे जा रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कैंडल है वो है थ्री इनसाइड अप। बेसिकली ये मैंने आपको पढ़ा तो देनी है, मेन चीज ये है कि आपने प्रैक्टिकल करना है, चार्ट के ऊपर जाके देखना, और इसमें से जितनी कैंडल्स अभी हमारे लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, मैं सारी की सारी आपको चार्ट के ऊपर ड्रा करके दिखाऊंगा और उनकी वर्किंग दिखाऊंगा कि हाँ देखिए ये हैमर बनी हुई है, ये प्राइसिंग पैटर्न बना हुआ है, और यहाँ पे इसकी ये वर्किंग है। लेकिन मैं तो आपको बता दूंगा, मेन चीज ये है कि आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। तो अब नेक्स्ट कैंडल जो पढ़ते हैं वो है हमारे पास थ्री इनसाइड अप। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जिस तरह के इसका नाम बता रहा है ना कि इनसाइड अप, मतलब कि एक जो हमारी कैंडल है ना वो इनसाइड बनेगी इसके अंदर। मतलब इनसाइड क्या होती है कि अंदर बनेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक रेड कैंडल है, क्योंकि हम सारे के सारे ये बुलिश पढ़ रहे हैं तो हमारे पास आगे जो भी कैंडल्स बनेंगी वो ग्रीन बनेंगी। मतलब ग्रीन एंड रेड मिक्स जी भी जी। हो सकती है, लेकिन जो हमारे पास पैटर्न के बाद जो हमारा टीपी की तरफ मार्केट जाएगी वो ग्रीन एंड रेड के साथ भी हो सकती है। ये नहीं कि सर आपने बताया था कि आगे सारी ही ग्रीन बनेंगी। जो पैटर्न होगा ना इसके अंदर आपके पास ग्रीन्स होंगी, मतलब कि जो बाद वाली कैंडल होगी वो सारी ग्रीन्स होंगी। अब ये चेक करें कि ये हमारे पास एक सेलर की कैंडल है, ठीक है, उसके बाद जो एक ग्रीन कैंडल है वो इसके इनर के अंदर, या लाइक उसके अंदर या उससे क्रॉस करके बाहर नहीं गई। और अब हमारी क्रिप्टो की कैंडल कहाँ से स्टार्ट होगी, जहां पे क्लोज हुई है यहाँ से ही ओपन होगी और इसके अंदर अंदर ही रहेगी, इससे बाहर नहीं जाएगी। वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इनसाइड पैटर्न कहलाएगा। और उसके बाद जो थर्ड कैंडल बनेगी उसके लिए जरूरी है कि जो प्रीवियस कैंडल है उसका जो है वो हाई को मतलब हाई को ब्रेक करे, वायलेट करे। अगर इसने इसके हाई को ब्रेक कर दिया ग्रीन कैंडल ने, तो हमें यहाँ से इंडिकेशन मिलती है कि यहाँ से हमारे पास मार्केट कहाँ पे चली जाएगी, अप साइड पे चली जाएगी। बेसिकली ये जो पैटर्न है खुद भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये बन जाए ना सिर्फ ये दो कैंडल रेड और ग्रीन, ये इनसाइड वाली, तो यहाँ से भी हमें इंडिकेशन मिल जाती है कि मार्केट यहाँ से हमारे पास अप साइड पे जा सकती है। लेकिन अगर ये नेक्स्ट जो कैंडल है वो उसका मतलब प्रीवियस जो सेलर वाली कैंडल है उसके हाई को वायलेट कर दे यानी ब्रेक कर दे, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि हम यहाँ पे ट्रेड कर लें। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है ये थी इनसाइड, मतलब इसके अंदर इनसाइड होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास कैंडल आ रही है वो है बुलिश हरामी। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि लाइक वो जो कैंडल जो हमने वही वाला पैटर्न पढ़ा हुआ है वही वाला देख रहे हैं, सेम टू सेम किया है। इन दो कैंडल्स को देखें सेम वही है, सिर्फ उसका नेम चेंज है, क्या है, बुलिश हरामी, और वो सिर्फ दो कैंडल्स का है। और ये जो इनसाइड वाला पैटर्न है ये कितनी, तीन कैंडल्स का है। अब ये चेक करें, सेम वही चीज मैंने आपको बताई कि वो जो दो वाला पैटर्न है वो भी बेस्ट है, यही सेम नेक्स्ट आगे आ गया, इसको हम बुलिश हरामी कह रहे हैं। और इसके अंदर क्या हो रही है कि नेक्स्ट कैंडल उसके इनसाइड है। बाकी आप इस बुक को रीड आउट करेंगे और एक दफा प्रैक्टिकल करेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्वीजर बॉटम की। ट्वीजर बॉटम क्या होती है, लाइक उसके अंदर जो आपका बॉटम होता है ना वो सेम होता है, लाइक के ये जिस तरह यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ये बॉटम सेम है, अगर यहाँ पे बॉटम सेम आ गया तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगी। और जरूरी नहीं है कि बॉटम बॉडी के साथ सेम है, ये विक के साथ भी सेम आ सकता है। मतलब विक्स लगी हुई है नीचे, इग्नोर करें, बॉडी जो है ना वो सेम होनी चाहिए। समझ आ रही है आपको, अभी तक हमने तकरीबन 8 कैंडल्स 9 कैंडल्स पढ़ ली हैं, इसकी समझ आई है कहते हैं। तो मैं आपको चार्ट के ऊपर जाके एक दफा इनकी दिखा दूं चीजें वर्किंग, या आगे कंटिन्यू करूं।
दिखा दे तो भी ठीक है वैसे। चले जिस ऐसे टाइम करता हूँ कि जो भी लास्ट लास्ट वाली पड़ी है ना, ये ट्वीजर बॉटम, ये दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका बुलिश और बेरिश दोनों पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर क्या चीज है, याद रखिएगा, सेम लो है, और जो बेरिश होगा उसमें सेम हाई होगा। चले हम जाके चेक करते हैं सेम लोज वाली कैंडल। अब ये चेक करें, आपने अगर आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, टू बी क्लियर, यहाँ पे आप देखें ये सेम लो है, बिल्कुल सेम लो है। सेम लो के बाद आप चेक करें मूव कैसा आया। हालांकि विक्स भी है, विक्स को हम इग्नोर बुलिश है। कर देंगे, लेकिन लो क्या है, सेम है। मैं अगर लाइन लगाऊं ना तो भी आपको कंसीडर होगा कि बिल्कुल सेम लो है। देखिए सेम टू सेम लो नहीं है इनका। और उसके बाद मूवमेंट चेक करें, बिल्कुल। लाइक हमारे पास इन कैंडल्स की वर्किंग भी, आप ये देखिए बिटकॉइन तकरीबन इस पैटर्न के बाद $8,000 मूव किया ऊपर। तो कितनी ज्यादा इसकी वर्किंग है, लेकिन ये स्पोर्ट एरिया के ऊपर हो ना। अब ये देखिए स्पोर्ट एरिया, कैसे हमें पता लगा कि स्पोर्ट एरिया, लाइक अगर हम यहाँ से इस एरिया को ड्रा करके आए तो ये देखें, ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया, पहले मार्केट के लिए ये एरिया रेजिस्टेंस था, नीचे से रेजिस्ट की, इसने धक्का दिया, प्राइस नीचे आई, देन ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक सपोर्ट बन गया और यहाँ पे ये पैटर्न बना। तो हमारे पास मार्केट के अंदर मूवमेंट चेक करें। अब यही कैंडल हैमर भी है, ये देखें ना, ये जो अगर आप ग्रीन वाली बिल्कुल। कैंडल देखें तो ये हैमर बनी हुई है। अगर आप इसको और गौर से देखें तो ये हमारे पास मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ है। चेक करें कि ये ग्रीन एक रेड कैंडल है, दरमियान में कौन सी कैंडल है, हमारे पास डॉजी टाइप स्पिनिंग टॉप टाइप कैंडल है। थर्ड में जो है उसने क्या किया, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। और चेक करें उसके बाद हमारे पास प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद अच्छी खासी मूवमेंट आई है, और उसके बाद अगेन मार्केट हमारे पास कंसोलिडेशन एरिया के अंदर चली गई। मतलब कि हमारे पास ये पैटर्न्स मल्टीपल जगह पे इन सारी चीजों को देखें तो इनकी वर्किंग हो रही है। मैंने आपको एक ही चार्ट के अंदर और एक ही कैंडल पैटर्न के अंदर मैंने आपको चार पैटर्न्स दिखा दिए हैं। लाइक इसके अंदर आपके पास हैमर भी आ गया, प्राइसिंग पैटर्न तो नहीं आया। और उसके बाद ये जो अभी ट्वीजर बॉटम पड़ी है वो भी आ गया। अब हम ट्वीजर टॉप को भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, जहां पे जिन कैंडल्स के अंदर हमारे पास टॉप सेम हो। अब जाहिर सी बात है वो बेरिश है, तो बेरिश देखने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, जाहिर सी बात है हम बेरिश को देखने के लिए हम रेजिस्टेंस को देखेंगे, और रेजिस्टेंस को लिए हम पहले रेजिस्टेंस को ड्रा करेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं से अगर हम चेक करें, इसी को मैं ऊपर करूं तो ये चेक करें, टॉप सेम है, मार्केट का अगेन नीचे मूव आया। यहाँ पे देखें टॉप सेम है, मार्केट अगेन नीचे। इस जगह पे देखें टॉप सेम है, कितनी नीचे मार्केट गिरी है, ये देखिए ये टॉप सेम है, फिर मार्केट नीचे गिरी है। और अगर आपने इन कैंडल्स को देखना है, अगर जिस कैंडल की विक बड़ी है ना उसने लिक्विडिटी ली होगी, आगे जाके हम पढ़ेंगे, तो उसने अगर टॉप सेम बनाया हुआ या बॉटम सेम बनाया हुआ तो उसके ऊपर आपकी जो ट्रेड होगी वो कंफर्म होगी। मेरे ख्याल से ये इनफ है। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, देखिए सेम टॉप है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सॉरी सेम बॉटम है, ये देखिए यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मतलब कितनी प्यारी वर्किंग हुई भी है चार्ट के अंदर। अब नेक्स्ट मैं अगेन अपनी कैंडल्स की तरफ चलते हैं। देखिए आपने चार्ट के ऊपर वर्किंग चेक किया कितनी प्यारी है इसकी, इन सब की। अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ रही है वो हमारे पास आ रही है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर क्या होती है, लाइक हैमर समझ आ गया नाम से कि ये वही वाली कैंडल होगी जो हमने पढ़ी। इन्वर्टेड का मतलब क्या है, उल्टा कर देना, यानी कि जो हथौड़ा है हमारे पास ये उल्टा होगा। सेम बनेगा कहाँ पे, बुलिश ट्रेंड है, कहाँ पे बनेगा, स्पोर्ट पे बनेगा, लेकिन ये जो हमारे पास हैमर होगी ये हमारे पास क्या होगी, उल्टी होगी। चेक कर सकते हैं सेम वही चीजें हैं कि इसकी विक मतलब ट्वाइस होनी चाहिए जिस तरह हैमर के लिए, और जो उसकी बॉडी उसकी छोटी होनी चाहिए, और उसके टॉप पे भी वो हो सकती थी विक, और यहाँ पे इसके बॉटम में भी छोटी सी विक हो सकती है। लेकिन मेन जो है ये हमारे पास ये होगा कि टोटल जो है हमारे पास इसकी जो सी है बॉडी छोटी होगी और वीक उससे ट्वाइस होगी। बाकी ये थी हमने पहले पढ़ के हैं थ्री इनसाइड ऑफ थ्री, अगेन ये हमारे पास इन्वर्टेड हैमर हमारी होगी। अब हम पढ़ने लगे थ्री आउटसाइड अप। लाइक पहले हम पढ़ के हैं इनसाइड अप। इनसाइड के अंदर क्या होता है कि एक बेरिश कैंडल यानी सेल साइड सेलर्स की कैंडल होती है, दरमियान के अंदर क्या होती है कि उसके सेंटर के अंदर ही रहती है, दरमियान के अंदर क्या होती है कि ग्रीन कैंडल होती है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल जो प्रीवियस जो सी सेलर की कैंडल होती है उसके हाई को ब्रेक करती है। तो देन हमारे पास कौन सा ट्रेंड आता है, अप ट्रेंड। तो यहाँ पे वो था इनसाइड, मतलब दरमियान वाली कैंडल क्या थी, इनसाइड, और यहाँ पे क्या आउटसाइड, यानी जो दरमियान वाली कैंडल होगी वो बड़ी होगी, वो उसको इंगल्फ करेगी, उससे आउटसाइड होगी। ये चेक करें, ये देखें यहाँ पे एक रेड कैंडल है वो स्मॉल है, उसके बाद एक जो ग्रीन कैंडल है उसने टोटल टोटल उसको इंगल्फ कर लिया, यानी खा भी लिया, और उसके बाद इंगल्फिंग पैटर्न भी बना। और देन उसके बाद उसने क्या किया कि वो टोटल इसके आउटसाइड है, मतलब वो बेचारी जो छोटी कैंडल है वो टोटल इसके अंदर आ गया, और जो थर्ड कैंडल है उसने ये जो प्रीवियस हाई है उसको क्या किया कि ब्रेक किया। देन हमारे पास ये इंडिकेशन मिल गया कि एक स्ट्रॉन्ग अप है, ट्रेंड है। लाइक इसमें बुलिश ट्रेंड सारे अभी तक हम पढ़ रहे हैं, और इसमें क्या था, प्रीवियस में इनसाइड था यानी दरमियान वाली कैंडल छोटी थी, और यहाँ पे आउटसाइड है यानी कि दरमियान वाली कैंडल है वो जो है वो बड़ी है। बाकी सेम ही है, मतलब कि उसके अंदर हाई को ब्रेक करना होता है। अब नेक्स्ट हमारी कैंडल पैटर्न की तरफ जाते हैं, ऑन नेक पैटर्न, जो कि हमारे लिए मतलब क्रिप्टो के अंदर बिल्कुल भी यूज नहीं होता। लाइक आप चेक कर सकते हैं, अब ये सेलर की कैंडल है, तो बायर की कैंडल कहाँ पे होगी, जाहिर सी बात है ऊपर बनेगी, तो तब भी हमारे पास ग्रीन कैंडल होगी, नीचे तो रेड ही होगी ना। तो ये तब होता है जब हमारे पास वीकेंड्स के अंदर मार्केट्स ऑफ होती है फॉरेक्स की ना। तो उसके अंदर क्या होता है कि जब मतलब लेट्स सपोज के अप्रोक्सीमेटली कि लाइक आज गोल्ड था $2,500 का, सैटरडे संडे मार्केट ऑफ होगी, और मंडे वाले दिन जो था वो 2450 का गोल्ड ओपन होता है। तो वो क्या होता है कि दरमियान में गैप होता है, और नीचे से जो कैंडल आ रही होगी वो ग्रीन आ रही होगी, वो बहुत कम होता है। तो इसके लिए हम उसको यूज करते हैं, ये बहुत कम होता है, ये पैटर्न हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे, ना ही हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आगे हमारे पास काउंटर अटैक आ रहा है, ये भी सेम वही चीज है, वो नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारे पास जो पैटर्न स्टार्ट हो गया वो कौन सा है, बेरिश।
मतलब कि यहाँ पे जो भी हमारे पास अब जो कैंडल स्टिक्स पढ़ेंगे हम वो सारी की सारी बेरिश पढ़ेंगे। बेरिश कौन सी होती है? डाउन ट्रेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पहले आती है वो है हमारे पास क्या है? हैंगिंग मैन। मतलब कि इसके अंदर इसके नाम से पता लग रहा है कि वो किसी है मतलब इंसान को लटकाया हुआ है या मैन को लटकाया हुआ है। तो मेन चीज आप इसको देखें, बेसिकली हैमर है। जैसे हैमर बनती है सेम एज इट इज ये हैमर बनती है, लेकिन ये कहाँ पे बनेगी? रेजिस्टेंस के ऊपर बनेगी। हैमर आपकी सपोर्ट पे बनती है और ये आपको रेजिस्टेंस पे मिलेगी। और यहाँ पे आपने बुलिश ट्रेंड नहीं देखना, बल्कि ये कैंडल होगी हैंगिंग मैन, ये आपको बेरिश ट्रेंड बता रही है। सेम एज इट इज ये सारा कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। आपको मैं बता रहा हूँ कि ये सिंपल हैमर है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये कहां पे बनेगी? रेजिस्टेंस पे बनेगी, यानी सेलर के एरियाज के ऊपर जब भी कैंडल बनेगी तो आपने इसको हैमर कंसीडर नहीं करना, बल्कि आप इसको हैंगिंग मैन कहेंगे। और यहां से प्राइस आपके पास क्या होगी? डाउन ट्रेंड पे आएगी। उम्मीद है ये भी आपको क्लियर होगी। और नेक्स्ट जो मजे की चीज है कि इसके लिए कलर जरूरी नहीं है। कोई भी हैमर आप पढ़ रहे हैं, इन्वर्टेड हैमर है, सिंपल हैमर है यानी बुलिश हैमर है, या ये हैंगिंग मैन पढ़ रहे हैं, इसके लिए कैंडल का कलर का कोई भी जरूरी नहीं है। मतलब कैंडल का जो कलर है वो क्या हो सकता है? ग्रीन भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। ये नहीं कहना कि ग्रीन कैंडल बनेगी तो ही होगा या रेड तो नहीं। अब यहाँ पे अगर आप हम एग्जांपल के अंदर देखें तो यहाँ हैमर कैंडल बनी हुई है, कहाँ पे? अप साइड पे बनी हुई है और यहाँ पे रेड बनी हुई है। तो ग्रीन और रेड कलर का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है डार्क क्लाउड कवर। सेम एज इट इज वही है जो कि हम पहले स्टार्टिंग में प्राइसिंग पैटर्न पढ़ के आए थे सेकंड नंबर पे। अब इसमें क्या था कि एक रेड कैंडल थी, अगली जो थी नेक्स्ट ग्रीन कैंडल थी, वो क्या कर रही थी? उसके 50% से ऊपर क्लोजिंग कर रही थी। अब यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे रेड कैंडल है, वहां पे ग्रीन कैंडल थी क्योंकि बुलिश थी ना। अब यहाँ पे बेरिश ट्रेंड है डाउन साइड पे, तो अब यहाँ पे जो कैंडल्स हम देखेंगे वो रेड देखेंगे। तो रेड कैंडल क्या कर रही है? तो उस कैंडल के देखें यहाँ पे 50% को ब्रेक कर रही है। अब ये ग्रीन कैंडल थी, इसका 50% ये बनता था, इसको उसने क्या किया? ब्रेक किया और नीचे क्लोज होगी। तो ये हमारे पास डाउन ट्रेंड का प्राइसिंग पैटर्न है और इसका अलग से नाम है डार्क क्लाउड कवर। यार ये पैटर्न्स मैं बता रहा हूँ ये नहीं किसी काम के नहीं है, लेकिन हमने इनको प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है, क्योंकि हमने रिटेलर का माइंडसेट पढ़ना है। इवन मुझे भी अभी तक इन कैंडल्स के नाम नहीं पता। जब मैंने 2021 के अंदर स्टार्टअप लिया था तब मैंने इन कैंडल्स को बड़ा नोट डाउन किया था, बुक्स के ऊपर इवन ड्रा भी की थी, नोट्स भी बनाए थे। लेकिन बाद में जब मेन ट्रेडिंग का पता लगा तो ये इनकी वर्किंग उस लेवल की है ही नहीं। ये सिर्फ रिटेलर्स के लिए पढ़ाया जाता है। इवन चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो भी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। चार्ट पैटर्न तो सबसे बकवास तरीन काम है कि यार कभी चार्ट्स के ऊपर भी कप एंड हैंडल बनाई है, चार्ट्स के ऊपर भी डबल टॉप डबल बॉटम हुआ, सारी लिक्विडिटी की गेम होती है। हाँ कैंडल स्टिक्स की किसी हद तक वर्किंग है, लाइक बुलिश इंगल्फिंग या पैटर्न, चलो इनकी समझ आती है। लेकिन उन चीजों को वो पैटर्न्स तो बिल्कुल ही मैं कहता हूँ कि सबसे बकवास है। अच्छा नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंगल्फिंग। अब ये कौन सी है? बेरिश इंगल्फिंग। बेरिश कौन सा होता है? डाउन साइड का ट्रेंड होता है। अब हमने पढ़ा था कि बुलिश इंगल्फिंग में क्या होता है कि वो जो सी है रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल पूरी की पूरी खा लेती है। अब यहाँ पे क्या कर रही है? अब अगर आप गौर करें तो ये पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल को खा रही है रेड कैंडल। और यहाँ पे अगर आप फोकस करें तो आपको पता लगेगा कि ये वाली कैंडल रेड वाली जो है वो बड़ी है। हमने दो कंडीशन पढ़ी थी, या बराबर हो या जो नेक्स्ट वाली कैंडल है, यानी नेक्स्ट वाली कैंडल ये वाली जो बन रही है वो हमारे पास क्या हो कि उसको पूरा का पूरा इंगल्फ कर ले, यानी साइज में उससे बड़ी हो या एटलीस्ट उससे इक्वल हो। अगर उससे छोटी होगी तो हमारे पास इंगल्फिंग नहीं होगी। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। ये बेरिश है, सेम एज इट इज बुलिश की तरह बेरिश है। अब हमने पहले पढ़ के आए मॉर्निंग स्टार। अब ये कौन सा आ गया? इवनिंग स्टार। बुलिश के अंदर मॉर्निंग स्टार है, बेरिश के अंदर कौन सा आ जाता है हमारे पास? इवनिंग स्टार। इसके अंदर क्या होता है कि एक हमारे पास ग्रीन कैंडल होती है, ठीक है, यानी बुलिश कैंडल होती है, रेजिस्टेंस पे ये बन रहा होता है, ठीक है। ग्रीन कैंडल के बाद एक डोजी टाइप या स्पिनिंग टॉप कैंडल बनती है। कहाँ पे बनती है? अप साइड पे बनती है। पहले कहाँ पे थी? ये इस नीचे यहाँ पे इस एरिया पे जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल थी, लेकिन इस पैटर्न के अंदर डोजी टाइप कैंडल कहाँ पे है? अप साइड पे है। और जो है प्रीवियस बायर वाली कैंडल है इसका लो ब्रेक कर रही है। देखिए नेक्स्ट जो कैंडल है वो इसका लो ब्रेक कर रही है। प्रीवियस के अंदर हमने हाई ब्रेक किया था, इसमें हमने डाउन ट्रेंड के अंदर लो ब्रेक करना है। अब ये देख रहे हैं स्पिनिंग टॉप ये ऊपर है। मैं अगेन आपको ऊपर से जाके दिखाता हूँ, कंपेरिजन में फिर कुछ चीजें आपको ज्यादा अच्छे से नजर आएंगी। अब ये चेक कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, इस जगह पे रेड वाली जगह पे ऊपर क्या है? ये जो स्पिनिंग टॉप ऊपर नीचे ग्रीन है, ऊपर रेड है। और यहाँ पे क्या रही है? ग्रीन कैंडल बन रही है नेक्स्ट, वहां पे नेक्स्ट रेड कैंडल बन रही है। और यहाँ पे ग्रीन कैंडल प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रही है और वहां पे क्या कर रही है? प्रीवियस लो को ब्रेक किया जा रहा है। समझ आ गई आप लोगों को? जी जी। चलें बेस्ट। ये था हमारे पास पैटर्न, ठीक है। आपने इसको बुक को रीड आउट करना ही, देखिए यहाँ पे वर्किंग। और आपने ये नहीं करना कि सेम एज इट इज भाई पैटर्न बने, नहीं, आपके पास कैंडल जरूर बनेंगे, पैटर्न जरूर बनेगा। आपने अपनी स्किल के साथ इसको आइडेंटिफाई करना है, सेम एज इट इज नहीं होगा। 19-20 18 19-20 वाली गेम यहाँ पे हो सकती है। अब ये देखें यहाँ पे चेक करें कितना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये आपको कैसे फाइंड होगा? जाहिर सी बात है जब आपने प्रैक्टिस की होगी तब। अब ये चेक करें पैटर्न बना और उसके बाद मार्केट कितनी फास्टली नीचे आई है और नीचे ही आती जा रही है। मैं आपको वही बताता हूँ, अक्सर मैं स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर रहा होता हूँ कि भाई चार्ट्स के अंदर चले जाओ, ठीक है। चार्ट्स आपको खुद बता रहे होते हैं कि हमने ऊपर जाना है, हमने नीचे जाना है। ईच एंड एवरीथिंग आपको खुद पता लगने लग जाती है। अभी तो आपको 1 वीक नहीं हुआ, अगर आप प्रॉपर्ली प्रैक्टिस करें आपको पता स्पॉट एंड रेजिस्टेंस पे भी ट्रेड्स मिल रही हैं। कुछ आपने कैंडल्स पढ़ ली हैं से आपको अगेन आपके नॉलेज के अंदर मतलब ना एनहांसमेंट हुई है कि लाइक आपको पता लग गया कि मार्केट अगेन हमारे पास यहाँ से भी ये पैटर्न्स भी मूव कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं थ्री ब्लैक क्रॉस जोन से हम पढ़ रहे हैं। ये इसके अंदर थ्री कैंडल्स बनती हैं, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये थ्री बैक टू बैक क्या बन रही होती है? रेड कैंडल्स बन रही होती हैं।
जैसे बुलिश में बन रही थी एज इट इज बेरिश के अंदर 3 बैक टू बैक कैंडल्स बन रही होती हैं, अपनी लो को ब्रेक कर रही होती हैं, और ये भी आपको यही बता रही होती है यहाँ पे बेरिश जो ट्रेंड है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अब ये आ गया ब्लैक मारूबुजू। मारूबुजू क्या थी कि वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी हमारे पास बुलिश, और यहाँ पे जो ब्लैक मारूबुजू उसके साथ ब्लैक लिख दिया तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, सेलर की। और ये भी बता रही है कि स्ट्रॉन्ग जोन सी है, सेलिंग का हमारे पास ट्रेंड है। आगे आ गया थ्री इनसाइड डाउन। इन थ्री इनसाइड डाउन का क्या मतलब है, लाइक इनसाइड पहले हम आउटसाइड पढ़ के हैं, अपसाइड के लिए ना, मतलब सारे के सारे इनसाइड और आउटसाइड हमने पढ़े, अब क्या, अब हम डाउन के पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक ग्रीन कैंडल होगी, उसके बाद एक रेड कैंडल होगी जो कि उसके अंदर ही होगी, उससे बाहर नहीं होगी, उसके अंदर होगी, और जो थर्ड वाली होगी वो प्रीवियस वाली जो बाहर की कैंडल के लो को ब्रेक करेगी। इसमें डाउन के अंदर आपने लो को ब्रेक देखना है, और हाई के अंदर आपने, मतलब अप के अंदर आपने हाई को ब्रेक देखना है। ठीक है, सेम एज इट इज ही उसी तरह का पैटर्न है, इसके अंदर कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं। अब ये आ गया बेरिश हरामी। अब इसके अंदर चेक करें कि 50% कैंडल थी बुलिश के अंदर, क्या था कि एक कैंडल बनी हुई थी ग्रीन, साथ 50% के ऊपर एक कैंडल बनी हुई थी, कौन सी हमारे पास, मतलब बनी हुई थी बुलिश कैंडल, यानी एक रेड थी सबसे पहले, और उसके साथ जो बनी हुई थी वो हमारे पास छोटी सी एक ग्रीन कैंडल जो कि 50% तक आ रही थी वो बनी हुई थी। अब यहाँ पे क्या है, बेरिश हरामी के अंदर क्या है कि बायर्स की कैंडल है, और साथ जो है उसके अंदर एक छोटी कैंडल है, मतलब अप्रोक्सीमेटली उसकी 50% तक आ रही है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी कि बेरिश कैंडल पैटर्न है। ये भी मार्केट के अंदर अच्छा खासा वर्क करता है। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास शूटिंग स्टार। ठीक है, शूटिंग स्टार क्या होता है कि लाइक आप समझ लें कि ये एज इट इज आपके पास हो जाएगा कि लाइक हैमर नहीं है, इन्वर्टेड हैमर एक किस्म की आप समझ लें कि लाइक इसका जो हैमर है उसको उल्टा कर दें बेरिश ट्रेंड के अंदर। अगर ये बनेगा बेरिश ट्रेंड यानी रेजिस्टेंस के पास ही बनेगा तो इसको हम शूटिंग स्टार कहेंगे, अगर डाउन साइड पे सपोर्ट में बनेगा तो हम इसको हैमर कहेंगे, सिंपल, इन्वर्टेड हैमर कहेंगे, सॉरी। आगे हम पढ़ के हैं ट्वीजर बॉटम, मतलब जिसके अंदर बॉटम सेम था, और इसके अंदर क्या है कि ट्वीजर टॉप यानी टॉप सेम है। सेम वही एग्जांपल जिस तरह हमने देखी थी कि नीचे हम बॉटम देख के आ रहे थे, वहीं पे मैंने आपको बताया था कि हमने वहां पे इनके मतलब टॉप भी देखे थे और टॉप भी सेम थे। तो ये चेक करें, ये गेन टॉप, और ये सबसे ज्यादा आपके पास वर्किंग पैटर्न है, क्योंकि इसके अंदर ना लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट है। जब भी आप देखेंगे सेम लो बना हुआ तो मार्केट यहाँ से अप साइड पे मूव करके, जब सेम हाई बना हुआ तब मार्केट अप साइड पे डाउन साइड पे मूव करेगी। अगर वीक लगी होगी तो तकरीबन वो समझें कि उसकी 80 to 90% एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है। मैंने आपको कितनी ऐसा कैंडल पैटर्न दिखाया था जहां पे मतलब बॉटम सेम था और उसके बाद मार्केट ऊपर ही गई थी, एक दफा भी नीचे नहीं आई। सेम एज इट इज अगर हम देखें तो हमारे पास कितनी ऐसी जगह होगी जहां पे टॉप सेम होगा और मार्केट नीचे आई है। देखें वीक लगी हुई है, टॉप सेम है, मार्केट जो सी है वो हमारे पास कितनी नीचे आई है, अगेन टॉप सेम है, कितनी नीचे आई हुई है। तो ये अगेन टॉप सेम है, देखें फिर मार्केट देखिए कितनी ज्यादा नीचे आई हुई है। तो ये जो सा पैटर्न है ये सबसे ज्यादा वर्किंग होता है। अब वही बात है कि इंसान को जो बेस्ट लगे वो करे, जैसे आप कह रहे थे कि मल्टीपल पैटर्न है, अब इंसान को जो अच्छा लगने लग जाए, जिसके ऊपर इंसान की ग्रिप बन जाए तो इंसान कर सकता है। ट्रेडिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ट्रेडिंग असल में माइंड सेट की गेम है। आपने जहां पे रिस्क जी भाई। लेना होता है वहां पे रिस्क लेते नहीं हो, और जहां पे रिस्क मैनेजमेंट करनी होती है, यानी यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना होता है या थोड़े मतलब अपना अकाउंट साइज यूज करना होता है, छोटा अकाउंट साइज यूज करना होता है, तो वो हम करते नहीं है। अच्छा जी, अगेन हम अपने नेक्स्ट कैंडल सिक्स पैटर्न की तरफ आते हैं, थ्री आउटसाइड डाउन। पहले इनसाइड था अब आउटसाइड था, उसके अंदर क्या होगा कि जो दरमियान वाली कैंडल है वो क्या होगी, उससे बड़ी होगी। पहले थी कि ये एक कैंडल होगी, दरमियान में जो कैंडल होगी वो क्या होगी, छोटी होगी प्रीवियस कैंडल से। अब ये होगी कि दरमियान वाली कैंडल प्रीवियस कैंडल से बड़ी होगी, और जो नेक्स्ट कैंडल है थर्ड वाली, प्रीवियस जोन सी कैंडल है उसका क्या करेगी, मतलब कि लो जोन सा है वो ब्रेक करेगी। सेम यहाँ पे हमारे पास डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन होगा, और ये हमें रेजिस्टेंस के पास इन पैटर्न्स को देखना है। अगेन मैं बता रहा हूँ, जो बेरिश है वो रेजिस्टेंस पे देखेंगे और जो बुलिश है वो हम देखेंगे मतलब कि सपोर्ट के पास। अब ये जो है ये हमारे पैटर्न बिल्कुल वर्किंग के नहीं है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अगेन हमारे पास आ गया डॉजी। ठीक है, डॉजी क्या होता है कि अभी मैंने आपको बताया जिस कैंडल की बॉडी ना होने के बराबर होती है, बिल्कुल थोड़ी सी होती है, होती नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डॉजी होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो डॉजी कैंडल ये आपको इंडिसियन कैंडल बता रही होती है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम उस पैटर्न को कंटिन्यू करवाती है। लाइक ऊपर से ट्रेंड आ रहा है डाउन का, ठीक है, मतलब जो उनकी पैटर्न बना हुआ बेरिश है और यहाँ पे डोजी बन जाती है, तो ये भी आपको इंडिकेशन दे रही है कि मार्केट डाउन ही आएगी, अपनी जाएगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको एक दफा सोच लेना चाहिए, इंडिसियन ले लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उसकी हम क्लोजिंग का वेट करेंगे, और हमेशा इन कैंडल पैटर्न को आपने बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है। अब डोजी के बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास स्पिनिंग टॉप। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास लाइक सेम डोजी की तरह होती है, लेकिन इसके अंदर बॉडी थोड़ी सी बड़ी होती है। देख रहे हैं डोजी की बॉडी बिल्कुल बड़ी थी, इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी है। तो ये इसकी भी सेम इंडिसियन टाइप ही होता है, लेकिन जिस टाइप की कैंडल बनी है उस टाइप को हम कह सकते हैं, लाइक अगर ग्रीन बनी हुई तो बुलिश कह सकते हैं, और जो बेरिश है तो मतलब ये रेड बनी हुई तो हम उसको बेरिश कह सकते हैं। अगेन हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट फॉलिंग थ्री मेथड्स। ये पैटर्न जो सा ये मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट के अंदर बनता है ट्रैप करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले एक रेड कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद तीन छोटी छोटी हमारे पास क्या बनती है, नॉर्मल भी हो सकती है, छोटी होना जरूरी नहीं है, तीन कैंडल्स क्या बनती है, बुलिश कैंडल बनती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो प्रीवियस जो सेलर की कैंडल होती है उसके लो को ब्रेक करती हुई भी डाउन साइड पे चली जाती है। अब ये ट्रैप कैसे करती है, अब ये था सेलिंग का ट्रैप।
इसने लोगों को ट्रैप किया कि नहीं नहीं यहाँ पे बाइंग स्टार्ट होगी, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट या कोई भी ट्रेडिंग की मार्केट के अंदर जो लोग वो सब्र नहीं करते और वो देखते हैं जब 3 ग्रीन कैंडल बन गए, लो जी अब मार्केट अप साइड पे जा रही है, तो वो अप साइड की ट्रेड प्लान करते हैं और साथ ही नेक्स्ट एक ही कैंडल बनती है जो प्रीवियस लो ब्रेक करती है, तो मार्केट जो है वो हमारे पास क्या होना शुरू हो जाती है, डाउन साइड पे आना शुरू हो जाती है। सेम ये डाउन का सेम एज इट इज अप साइड का होगा। नीचे आ गया होगा, ये आ गया नीचे अप साइड का। अब यहाँ पे चेक कर सकते हो कि एक बुलिश कैंडल है, उसके बाद 3 कॉन्टिन्यूस रेड कैंडल बन रही है जो कि ट्रैप कर रही है कि बायर्स को, वो कह रही है कि नहीं यहाँ पे सेलिंग का ट्रेंड है। फिर क्या होता है कि जब वो लोग ट्रैप हो जाते हैं, नेक्स्ट एक कैंडल बनती है जो प्रीवियस हाई को ब्रेक कर देती है ग्रीन कैंडल की, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, बुलिश पैटर्न होता है और उसमें ट्रैप किया जाता है और ये मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट के अंदर बनता है और ये भी बड़ा अच्छा पैटर्न है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से फोकस करना है। बाकी ये हमने नहीं देखना, ये सारी हम इग्नोर करेंगे, ये बुलिश बेरिश दोनों जाएंगे, मैट होल्ड भी जाएगा। बेसिकली ये सेम एज इट इज उस जैसा पैटर्न है, बस इसके अंदर गैप होता है, मतलब कि जो हम पढ़ के हैं उसके अंदर सिर्फ गैप होता है और कुछ भी नहीं होता। बस हमने यहाँ तक ही पढ़नी थी और पार्ट 2 जो कमिंग सून लिखा हुआ है हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमने इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा चार्ट के ऊपर लेकर जाता हूँ, थोड़ी सी वर्किंग दिखाता हूँ, मैंने कुछ आपके लिए ड्रा किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करें तो ये देखिए बुलिश मारूबुस बनी हुई है, देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है बुलिश, और उसके बाद मार्केट का कितना प्यारा ट्रेंड अप साइड पे गया। अगर आप इसके बाद देखें तो मार्केट कितना मूव किया, $11,000 तकरीबन, अगर आप देखें अप्रोक्सीमेटली $12,000 का मूव आया यहाँ से सिर्फ इस बुलिश पैटर्न के थ्रू। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इंगल्फिंग पैटर्न बनाइए, देखें इंगल्फिंग पैटर्न है, इन साइड वाला भी बना हुआ है और इंगल्फिंग पैटर्न भी बना हुआ है। ठीक है, देखें ये इस कैंडल के इनसाइड है। डोजी को अगर हम स्किप कर दें क्योंकि वो इसके इनसाइड ही आ रही है, डिसीजन आ रही है, तो उस पर हमारा कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता और ये नेक्स्ट कैंडल इन 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 साइड है। और उसके बाद ये है बुलिश इंगल्फिंग भी है, मतलब कि उसको इंगल्फ भी कर रही है, छोटी सी सेलर की कैंडल को उसने इंगल्फ कर दिया और ये है भी सपोर्ट लाइक, ये ब्रेकआउट हुआ है, तो ये उसके बाद ये सपोर्ट बन गया, ये एरिया जो पहले रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी है, इंगल्फ किया, तो यहाँ से मार्केट हमारे पास ऊपर जाएगा। अब देखें यहाँ से भी हमें ट्रेड मिली और यहाँ से देखें तो तकरीबन $7,000 वो ऊपर गया। अगेन अगर हम देखें तो 3 व्हाइट सोल्जर देखे थे जिसमें 3 कैंडल जो थी वो हमारे पास क्या थी, बुलिश थी। अब बैक टू बैक ये देखें 1 2 3 तीनों एक दूसरे का हाई ब्रेक करती हुई जा रही है और नेक्स्ट देखें इनके बाद भी मार्केट के अंदर मूव आया, मतलब कि एक ही जगह पे 3 4 किस्म के हमारे पास पैटर्न बन गया और हर पैटर्न ने अपनी अपनी वर्किंग किया। अगेन हम यहाँ पे देखते हैं इंगल्फिंग के अंदर, आप ये देखेंगे ये जो सी ग्रीन कैंडल को पूरी की पूरी एक जितनी है, मतलब रेड कैंडल ने इंगल्फ किया और बेरिश के बाद देखें अच्छा खासा ये मूव नीचे आया। अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो तकरीबन हमारे पास मूव बनता है $4,000 का, तो ये अच्छा खासा मूव है सिर्फ इस पैटर्न के थ्रू। फिर उसके बाद ये जो हमारे पास पैटर्न बना हुआ है, ये मॉर्निंग स्टार भी है, देखें बेरिश कैंडल, दरमियान में डोजी टाइप स्पिनिंग टॉप कैंडल। अगेन उसके बाद उसने क्या किया, पिछले हाई को ब्रेक किया, देन नेक्स्ट अप साइड पे गई। मॉर्निंग स्टार भी है, हैमर भी है इसके अंदर और ट्विजर बॉटम भी है, देखे ना बॉटम सेम है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पैटर्न आ रहा है इनसाइड अप भी आए, देखिए इसके अंदर इस कैंडल के अंदर ये इनसाइड आ रही है, इस कैंडल के अंदर इनसाइड अप भी है। और प्राइसिंग पैटर्न जो हमने पढ़ा था कि उसके अंदर 50% से ऊपर उसकी बॉडी उसको क्रॉस करना चाहिए, और देखिए इसने 50% को अप्रोक्सीमेटली, अगर हम इस कैंडल को रेड कैंडल को 50% ड्रा करें तो उसने 50% तक आ गया, मतलब 50% को उसने ब्रेक भी किया, विक लगा के देखें। उसके बाद अगेन हमारे पास मार्केट अप साइड पे गई है, तो ये हमारे पास बुलिश पैटर्न था। ये हमारे पास डोजी, ये रेड कैंडल जो है डोजी बनी हुई है और जो ग्रीन कैंडल है इसको भी हम डोजी भी कह सकते हैं। और हमारे पास स्पिनिंग टॉप भी है, ये टाइम कहाँ से लिखा गया, ये देखिए स्पिनिंग टॉप है जिसकी बॉडी थोड़ी सी ज्यादा है और जो डोजी है उसकी बिल्कुल बॉडी नहीं है। और यहाँ पे हम अगेन चेक करते हैं, ये देखेंगे हमारे पास स्पिनिंग टॉप है और साथ ही डोजी है, रेड वाली डोजी है और ग्रीन वाली हम स्पिनिंग टॉप भी और उसको डोजी भी कह सकते हैं। अगेन हमारे पास जो है वो बेरिश मारूफ जो है देखिए कंप्लीट कैंडल है, मतलब कि एक चार्ट के ऊपर मैंने तकरीबन आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आपको पैटर्न जो है ना मैंने चार्ट के ऊपर दिखा दिए, सिर्फ एक बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। और जिस तरह वो पैटर्न बने और मार्केट के अंदर ट्रेड बनी है, तो थोड़ी बात है कि मतलब अगर आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें और आपको यहाँ पे ट्रेड्स मिल जाए, तो और ये लाइव मार्केट के अंदर मैंने दिखाई है, कोई मैंने आपको बुक्स के अंदर नहीं दिखाया। ये बिटकॉइन का चार्ट ओपन है 4 घंटे का और लाइव जो कुछ है। चले ओके जी, इस सेशन को एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।